नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है YM एंटरटेनमेंट्स हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं डेट टू मी सीजन 1 एपिसोड 8 के बारे में। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जेन प्रॉपर्टी डीलिंग के बहाने लोगों के घर में जाती है जिनका नाम टेड को टक्कर मारने वाली गाड़ी के मॉडल वाली लिस्ट में होता है। वो लिस्ट निक ने अपनी सेटिंग से पुलिस से निकलवाई होती है, बट जूडी गाड़ी में बैठ के निक को ये इलीगल काम है बोल के डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, बट निक उसे इग्नोर करता है। बातों बातों में जेन गैरेज में जाके गाड़ी का मुआयना करती है और उस रात को वो आदमी कहाँ पर था ये जानने की कोशिश करती है, बट वो आदमी क्लीन निकलता है और वहाँ से वापस गाड़ी में आ जाती है। जूडी वो लिस्ट लेके देख रही होती है तो उसे बेचैनी होती है। तभी वो पीछे की साइड जाके गाड़ी में से पानी की बोतल निकाल रही होती है। तभी उसे घबराहट के कारण बेहोशी आ जाती है और वहीं रोड पर गिर जाती है। जूडी को निक और जेन घर वापस लेकर आते हैं और आराम करने के लिए बोलते हैं। तभी निक को एक कॉल आता है जिस पर उसे नई जानकारी मिलती है। लिस्ट में एक आदमी की ड्रिंक एंड ड्राइव की हिस्ट्री होती है और ये सुनकर जेन को उस पे गाढ़ा शक होता है। जेन तुरंत उसके घर पे जाने की जिद करती है, बट निक उसे मना करता है और बोलता है इस केस को पुलिस को हैंडल करना चाहिए, हम इसमें नहीं पड़ते हैं। जेन उसका कहा मानती है और चार्ली को लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। निक को जूडी का ख्याल रखने के लिए बोलती है। निक चक्कर की वजह जानने की कोशिश करता है और प्रेगनेंसी भी इसकी एक वजह हो सकती है ऐसा बोलता है। तभी जूडी को याद आता है लास्ट टाइम उसने स्टीव के साथ अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाया था और वो चिंता में आ जाती है। निक और जूडी बातें कर रहे होते हैं और जूडी उसे स्टीव के बारे में बताती है और इनडायरेक्टली वो उससे ब्रेकअप करती है, तो निक मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेन अकेली ड्रिंक एंड ड्राइव वाले आदमी के घर जाती है, फिर से प्रॉपर्टी डीलिंग के बहाने। बातों बातों में उसके साथ गैरेज में चली जाती है और गाड़ी का मुआयना करने लगती है। उसमें बैठ भी जाती है। तभी वो आदमी उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो जेन उसके मुंह पर एक जोरदार गुस्सा मारती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जूडी स्टीव के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसे प्रेगनेंसी और निक के साथ ब्रेकअप की बात बताती है, बट स्टीव उसे बच्चे की उम्मीद मत रखो बताता है और मैं अब आगे बढ़ गया हूँ और तुम भी आगे बढ़ जाओ ऐसा बोलता है। तब जूडी दुखी होके वहाँ से निकल जाती है। घर पे आके जूडी प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती है और जेन से बोलती है मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। जेन जूडी को स्टीव से दूर रहने की हिदायत देती है। जूडी उसे निक के ब्रेकअप के बारे में भी बता देती है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट का रिजल्ट निगेटिव आता है और दोनों मायूस हो जाते हैं। रात में जेन और जूडी स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। तब जेन सुबह के हादसे के बारे में बताती है, तो जूडी उसे आगे से अकेले ऐसे किसी के घर में मत जाओ बोलती है और जेन बोलती है मुझे पुलिस स्टेशन से हिदायत भी मिली है तो मैं आगे से किसी के घर पे नहीं जाने वाली। वहाँ से जूडी वापस अपने रूम में चली जाती है। तब प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे पॉजिटिव मार्क आया होता है। वो देख के खुश होती है और जेन को आवाज लगाती है। जूडी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है और डॉक्टर उसे बोलते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो प्रेग्नेंट कभी हो भी नहीं सकती। इसे सुन के वो टूट जाती है। जेन बाहर बैठ के निक से फोन पर बात कर रही होती है। तभी जूडी रोते हुए बाहर आती है तो जेन फोन कट कर देती है और जेन को डॉक्टर ने बताई हुई चीजें बताकर रोने लगती है। और दूसरी तरफ निक एक आर्ट गैलरी के बाहर खड़ा होता है जिसका नाम टीकेजी आर्ट्स होता है। टीकेजी आर्ट्स उस लिस्ट में शामिल था जिसके नाम पर वो मॉडल की गाड़ी शामिल थी जिसने टेड को टक्कर मारा होता है। उस एड गैलरी में जो आर्ट पीस रखे होते हैं उस आर्ट पीस पे नाम जूडी का होता है। ये देख के निक शॉक होता है और एपिसोड वहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।